दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। बीड़ में, मराठवाड़ा के बीड़ जिले में अजीत पवार के गुट की एक रैली हुई और उस रैली में छगन भुजबल शरद पवार के खिलाफ जब बात कर रहे थे तब उनको लोगों ने रोका। अब ऐसा कहा जाता है शरद पवार के गुट की ओर से। मैं तो मानता हूं कि भुजबल को रोकने का कारण ही कुछ अलग हो सकता है। हाल ही में छगन भुजबल ने जो भी कुछ बातें कही है ना, उसके बाद तो भुजबल कहीं कहीं पर भी बोलने देने के लायक नहीं बचे हैं। जो आदमी इस तरह की गंदी बातें बोल सकता है, जातिगत आधार पर बोलता है, धर्म के आधार पर बोलता है, उसको क्या बोलने देना। मैं तो यह समझता हूं कि शरद पवार का गुट एनसीपी का इसमें श्रेय ना ले। अगर भुजबल को बोलने से लोगों ने बीड़ में मना किया है तो यह कारण है छगन भुजबल के ब्राह्मण हिंदुत्व देवताओं के खिलाफ बात करने का हाल ही में इन्वेंट किया गया नया तरीका, जिसके कारण भुजबल का संभाषण करते वक्त विरोध किया गया। और क्यों न करे, जिस थाली में खाते हो उसी में अगर छेद करते हैं भुजबल, उसी थाली में अगर छेद करते हैं, और ये कई वर्षों से करते आए हैं। अगर शरद पवार के विरोध में बात करते वक्त भी भुजबल का विरोध किया गया है ऐसा समझा जाए तो क्यों न किया जाए। जरा भुजबल के पूर्व इतिहास को जान लीजिए, टटोल लीजिए। भुजबल की पहली वहली पार्टी है शिवसेना। बाला साहब ठाकरे के साथ भुजबल शिवसेना में आए और इन्हीं भुजबल को एक बात बाला साहब ने बड़ा कर दिया, एक बहुत बड़ा कर दिया। मतलब विधायक तो बना ही दिया था, लेकिन भुजबल मुंबई के मेयर भी थे। अब मुंबई के मेयर बनाया गया था। उस वक्त शिवसेना को मिलने वाला सर्वोच्च पद यही था, मुंबई का मेयर, और वह सर्वोच्च पद भी बाला साहब ठाकरे ने छगन भुजबल को दे दिया था। अब छगन भुजबल जब सर्वोच्च पद पर शिवसेना में मिले विराजमान हो सकते हैं और उस वक्त भी विधायक मेयर जैसा पद देकर भी छगन भुजबल बाला साहब ठाकरे को छोड़ सकते हैं। कितने कृतज्ञ होते हैं देखिए लोग। छोड़ दिया बाला साहब को, राजकीय लाभ के लिए छोड़ दिया, यह बात अलग है। इसको हम समझ सकते हैं कि राजनीति में अपने फायदे के लिए किसी को छोड़ा या पकड़ा जा सकता है। लेकिन बाला साहब की शिवसेना छोड़ने के बाद भुजबल ने ठाकरे साहब के लिए कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया था, क्या क्या किया था। भुजबल बाला साहब को टी बाड़ू बोलते थे। भुजबल बोलते थे, मैं नहीं बोल रहा हूं। मतलब अपने नेता को, जिसने हमें बड़ा किया है, अच्छा किया है, उसको टी बाड़ू बोलते वक्त छगन भुजबल को जरा भी एहसास नहीं हुआ था कि इसी के कारण मैं राजनीति में हूं। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के गृह मंत्री बने छगन भुजबल ने बाला साहब ठाकरे की गिरफ्तारी भी करवाई थी। भले ही वो लंबे समय के लिए बाला साहब को अंदर नहीं रख पाए, लेकिन गिरफ्तारी भी करवाई थी। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। भुजबल गए फिर कांग्रेस में। कांग्रेस ने भी भुजबल को मंत्री बना दिया, लेकिन क्या भुजबल भी कांग्रेस के साथ निष्ठावान रहे? बिल्कुल नहीं। वो एनसीपी का गठन होने के बाद एनसीपी में चले गए। कांग्रेस ने भी मंत्री बना दिया था, विधायक बना दिया। भले ही गिर गए हो, लेकिन पहले ही बाला नांदगांवकर ने उन्होंने माझगांव विधानसभा क्षेत्र से गिरा दिया था। भारी बहुमत से वो हार गए थे, भारी मतों से हार गए थे, बहुमतों से नहीं, भारी मतों से वो हार गए थे। उसके बाद भी सम्मान दिया कांग्रेस ने, उसके बाद भी सम्मान दिया, लेकिन कांग्रेस को गाली देकर छगन भुजबल शरद पवार के साथ चले गए। उस वक्त भी कांग्रेस नेताओं के खिलाफ भुजबल ही बात करते थे। उसके बाद एनसीपी में आए छगन भुजबल को शरद पवार ने प्रदेश का डेप्यूटी सीएम बनाया, गृह मंत्रालय जैसा मंत्रालय उनके हाथ सौंपा। सबसे अच्छे मंत्रालय ही छगन भुजबल को मिलते गए।
जो पहले मोहिते राजनीति में स्थान बनाए हुए थे, वह मंत्रालय भी छगन भुजबल को दिया गया। गृह मंत्रालय दिया गया, पीडब्ल्यूडी दिया गया, सप्लाई दिया गया, सब कुछ दिया गया। लेकिन छगन भुजबल ने जब भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में आने का मौका मिला तो शरद पवार को भी छोड़ दिया और अजीत पवार का दामन पकड़कर निकल आए। इतना ही नहीं, वह शरद पवार के विरोध भी बातें कर रहे थे। कितने भाषण शरद पवार के विरोध में भी भुजबल ने किए, बाला साहब के विरोध में भाषण किए, कांग्रेस नेताओं के विरोध में भाषण किए, शरद पवार के विरोध में भाषण किए। कल क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि यही छगन भुजबल अजीत पवार के विरोध में भी बोले? हो सकता है ना, हो सकता है। क्या भुजबल दूध के धुले हैं? क्या महाराष्ट्र सदन का एकमेव आरोप भुजबल पर लगा है? बिल्कुल नहीं। भुजबल पर कई आरोप लगे हैं। मतलब MET जो उनकी मुंबई एजुकेशन ट्रस्ट है, उनमें सीटें बेचने का आरोप भी भुजबल पर लगा है। उनके खास व्यक्ति पैसे लेते वक्त की बात करते हुए दिखे थे। सबसे बड़ी बात, तेलगी स्कैम, जिसमें भी भुजबल का नाम आता है। वह तेलगी वाला आपको याद होगा, जिसकी नार्कोटिक टेस्ट की जा रही थी और उसका रिकॉर्डिंग किया गया था और तेलगी उसमें छगन भुजबल का नाम बार बार लेता था। इसके ऊपर उस वक्त के मीडिया में कोई कॉमेडी शो भी चलते थे। आई थिंक जी मराठी पर एक शो चलता था, उसमें छगन भुजबल का नाम आर्मस्ट्रॉन्ग की तरह लिया गया था और उसके बाद जी मराठी का कार्यालय भी तोड़ा गया था। तेलगी स्कैम भुजबल के नाम है, स्टैम्प स्कैम है, महाराष्ट्र सदन का घोटाला है, उसके बाद धान्य घोटाला भी पिछली सरकार में किया जा रहा था। जहां जहां मौका मिले वहां वहां भुजबल पर आरोप लगे, भुजबल ने वो काम किए ऐसा कहा जाने लगा और जिन जिन नेताओं के साथ भुजबल रहे उनके ऊपर भी भुजबल के साथ आरोप लग गए। अब भुजबल इस तरह का काम करते हैं तो लोग उनका विरोध क्यों न करें? बहुत सारी बातें भी बताने लायक है। जिन्होंने भुजबल के लिए बहुत कुछ किया, उनके लिए भुजबल ने क्या किया, यही एक सवाल मन में निर्माण होता है। एक CA है करवे, जो आजकल एक कोहिनूर एजुकेशन ट्रस्ट का काम देखते हैं मुंबई में। का एक जमाना था यही करवे भुजबल के बहुत करीबी थे। समता परिषद की स्थापना करते वक्त इन समता परिषद के पहले संस्थापकों में इन्हीं करवे का नाम था। ब्राह्मण होते हुए भी करवे का नाम था। मेरे ख्याल से समता परिषद का रजिस्ट्रेशन भी करवे के नाम पर है। MET की स्थापना करना और भुजबल नॉलेज सिटी की स्थापना करना, इसका काम भी इन्हीं करवे ने किया था। छोड़ दीजिए, इस करवे को भी भुजबल अपने साथ नहीं रख पाए तो क्या बोले, भुजबल का विरोध तो लोग करेंगे ही। जिन महानुभावों का, जिन महात्माओं का नाम लेकर भुजबल चलते हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले, उन महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से नॉलेज सिटी खड़ी की जाए नासिक में, यही कहा जा रहा था। लेकिन महात्मा फुले नॉलेज सिटी खड़ी न करते हुए भुजबल नॉलेज सिटी कर कर छगन भुजबल ने अपने विचारों में महात्मा ज्योतिबा फुले को भी स्थान नहीं है, यह दर्शाया था। किनके साथ न्याय करते हैं भुजबल? पुणे की एक सिने अभिनेत्री है, सिने निर्माता भी है, जो एवला से आती है, जो भी भुजबल के ऊपर नाराज है। क्यों नाराज है? एक जमाने में भुजबल के लिए वह काम करती थी, भुजबल भी उनके साथ हुआ करते थे। वह नाराज होकर क्यों घूम रही है? रामटेक के मतलब उस वक्त के सरकारी बंगले से छगन भुजबल देर रात जिनको कॉल किया करते थे, वह व्यक्ति भुजबल के साथ है या नहीं, यह भी एक सवाल मन में आता है। क्या भुजबल सबके साथ ऐसा बर्ताव करते आए हैं तो लोग भी इसी के कारण भुजबल के ऊपर अपना गुस्सा निकालते नजर आते हैं? क्यों न गुस्सा करे लोग छगन भुजबल के ऊपर। अगर आपको भी लगता है बीड़ में जो कुछ हुआ सही है तो कमेंट बॉक्स में
जरूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।